आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र महागीता में अभी तक हमने जाना कि किस तरह 12 वर्षीय अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजर्षि जनक को आत्म साक्षात्कार करवाया, उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया और किस तरह से राजर्षि जनक ने अपने गुरुदेव महर्षि अष्टावक्र को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और बताया अपने अनुभव, जिससे कि वे उन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, यकीन कर लें कि उनके शिष्य ने उनके जो भी ज्ञान दिया गया है पूरी तरह से उनको अपने जीवन में उतार लिया है। तो वे बार-बार अपने अनुभवों द्वारा, अपने श्लोकों के द्वारा वे ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस दुनिया से उन्होंने खुद को विरक्त कर लिया है, भौतिक जगत से खुद को विरक्त कर लिया, किस तरह से वे एक निष्प्रह की भांति इस जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन वे अपने खुद को एक निराकार, एक पूर्ण तरह परमात्मा के ही रूप में देख रहे हैं। एक आत्मा और परमात्मा के साथ पूरी तरह से इन्होंने अपने संबंध को जान लिया है, क्योंकि जब इंसान को खुद को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सत्य को जान लेता है कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, हर चीज़ का खुलासा होता चला जाता है एक आत्मज्ञानी के जीवन में। तो यहाँ पर जो राजर्षि जनक हैं वे महर्षि अष्टावक्र को बार बार अपने अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, और वे अपने गुरुदेव को बता देना चाहते हैं कि आप ये जानकर आश्वस्त हो जाएं कि मेरे अंदर आपके दिए हुए ज्ञान का प्रकाश जाग गया है, वो जो दिया है वो जल चुका है। तो आज है चतुर्दश प्रकरण, वो है शांति चतुष्टय। इंद्रियों को वश में करने का उपाय व उपदेश सद्गुरु ने बार बार दिया कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है, और वितरांगिता इसे ही कहते हैं। जनक ने गुरु के प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया है और इस अर्थ को भी अब उसे होने वाली अनुभूतियों की जो सहज व्याख्या करके वे अपने गुरु को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनका जो प्रयोजन था वह सिद्ध हो गया है। यानी उन्होंने जो उनको ज्ञान देने का जो प्रयोजन था वो पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि उन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया है। तो यहाँ पर जनक कह रहे हैं कि विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मिने चेशेश्वरे निराशये बंध मोक्षे जन चिंता मुक्तया ममा। यानी जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। यानी राजा जनक विशुद्ध बोध हो गए हैं और गुरु की प्रेरणा से वे अपने बोध पर भी निश्चय भी हो गए हैं, और अब उन्हें परम सुख में स्थित हो जाने की अनुभूति हो रही है, और उन्हें मिथ्या जगत की किसी भी भ्रांति या विचार के विकार का विचार ही नहीं आता, क्योंकि जनक की जो आत्मदृष्टि है वो बहुत ज़्यादा विस्तीर्ण हो गई है, यानी फैल गई है। अब वे स्वयं को एक निराकार के रूप में देख रहे हैं। निराकार जो सब देखता है, जो निराकार में सब दिखता है, पर आत्मदृष्टा को एक निराकारी के अंदर सब दिखता है, लेकिन दिखेगा किसको? जो सिर्फ आत्मदृष्टा होगा। अब वे स्वयं के अंदर महासमुद्र भी देख रहे हैं और इस जगत को उसकी नाशवान तरंगों के रूप में देख रहे हैं। वे खुद को महासमुद्र देख रहे हैं और ये जो पूरा जगत है वह एक तरंगों के रूप में देख रहे हैं जो कि नाशवान है, जो कि क्षण में उत्पन्न हुई और क्षण में ही विलीन हो जाती हैं ये तरंगें। यानी कि जगत नश्वर है, ये क्षण भर में उत्पन्न भी होगा, क्षण भर में विलीन भी होगा, और यही जगत की भी गति है। आत्म परिधि का कहीं और छोर नहीं, वह असीम में निरपेक्ष हो गई है।
तो सभी भ्रांतियाँ और विकार तिरोहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आत्मज्ञानी संसार रहित हो जाता है। और जो संसार रहित हो गया वह निरपेक्ष हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प हो जाना उस निपुण सारथी की भांति होता है जो रथ में जुते भिन्न भिन्न प्रकृति के जो अश्व होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उनकी इच्छा को भी अपनी इच्छा से चलाने में वो दक्ष होता है। तो यहाँ पर जिस बता रहे हैं कि कृष्ण जी के पास बहुत ही उत्कृष्ट सेना थी, बहुत ही विशाल सेना थी श्री कृष्ण जी की। और अर्जुन और दुर्योधन ने युद्ध में जो सहायता जब उनसे मांगने गए तो कृष्ण जी ने एक और सेना और दूसरी ओर स्वयं को रखा। स्वयं में भी शर्त यह थी कि शस्त्र मैं नहीं चलाऊंगा। और दुर्योधन ने तत्काल निर्णय ले लिया कि अकेले और न लड़ने की सौगंध उठाने वाले कृष्ण का महासंग्राम में क्या उपयोग, कि जब वे शस्त्र भी नहीं उठाएंगे और वे अकेले सिर्फ खड़े देखेंगे तो इसमें क्या उपयोग। तो उन्होंने, जो दुर्योधन है, उन्होंने उनकी सेना मांग ली। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण जैसा सारथी अभी तक इस जगत में नहीं हुआ है। और संग्राम में सारथी की जो दक्षता होती है ना, वह बहुत सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। एक लड़ाई के मैदान में जो सारथी की जो दक्षता होती, कुशलता होती है, सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। और महाभारत में कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखने भर के लिए एक बार शस्त्र उठाया, अन्यथा शस्त्र नहीं उठाया। फिर भी विजय अर्जुन की ही हुई। तो महाभारत के अंत में जो सभी बभ्रुवाहन के जो कटे हुए सिर के पास गए, तो सारा महाभारत देख रहा था, उससे पूछा कि युद्ध में जय पराजय के कारक कौन रहे। यानी जो महाभारत का सारा ये वृतांत देख रहा था, उसके पास जाकर पूछा गया कि तुमने क्या देखा, ये जो जय और पराजय हुई इसके मुख्य कारक क्या थे, कौन रहे। तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली। वह बोला कि मैंने तो केवल कृष्ण को देखा, जो समस्त रणोगण में व्याप्त थे। यानी उस जो लड़ाई के मैदान में हर जगह उन्हें सिर्फ कृष्ण ही जी दिखाई दे रहे थे। यानी जो मरे वे भी कृष्ण थे, जिन्होंने मारा वे भी कृष्ण थे। तो यह आत्मज्ञान हो जाने की अनुभूति है, क्योंकि सब में ही कृष्ण जी का रूप है, सभी परमात्मा के ही रूप हैं। तो कृष्ण का जो सारथित्व ही था जो उस युद्ध का कारण और परिणाम था। आत्मज्ञानी को सारथित्व ही अभिष्ट है। यानी लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि के जो अश्व हैं, जो घोड़े हैं, वो अपनी अपनी दिशाओं में दौड़े चले जाते हैं। और जो अज्ञानी हैं, इनके अनुसार व्यवहारत होकर भटक जाता है। लेकिन यहाँ पर आत्मज्ञानी को पता होता है कि भले ही सारे अश्व स्वतंत्र हैं, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध के घोड़े सब के सब स्वतंत्र हैं, लेकिन इनकी जो रास है वो चित्त है, यानी मन है। तो चित्त को ही उमेट दिया, यानी चित्त को ही उन्होंने खत्म कर दिया, स्थिर कर लिया। तो अश्व जो हैं अब रास के संकेत पर गति करेंगे या गतिहीन रहेंगे। यानी जब उन्होंने अपने मन को ही एकदम स्थिर कर लिया है, तो ये जो बाकी के जो काम, क्रोध, मद, मोह के जो घोड़े हैं, वो अब किसी भी रास के संकेत पर गति नहीं करेंगे, वे गतिहीन रहेंगे और इंद्रियां शून्य हो जाती हैं। तो गुरुदेव ने इंद्रियों के आक्रमण से होने वाले जो प्रभावों का कई बार वर्णन किया है। और इंद्रियां राग द्वेष उत्पन्न करती हैं, और राग उत्पन्न होते ही 3 प्रकार के अधर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सबसे पहली प्रवृत्ति होती है जब भी राग उत्पन्न होता है, कि इंद्रियों के द्वारा जितने भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसमें से पहली प्रवृत्ति है मन से पाप का चिंतन। यानी मन में बार बार पाप करने का चिंतन आता है। और दूसरा है वाणी से पाप शब्द। हम अपनी वाणी से बार बार पाप वाले शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये भी हमारे जो इंद्रियों के राग द्वेष से उत्पन्न होती है। और तीसरा फिर आता है क्रियाओं का पापाचरण।
कि जैसा मन में हम पाप का चिंतन करेंगे वही हमारी वाणी में आएगा, वही हमारे कर्मों में आएगा। और तीसरा जो है क्रियाओं का पापाचरण, यानी हम जो कर्म करेंगे, हमारे मन के अंदर पाप है, हमारे चिंतन में पाप है, हमारी वाणी में पाप है, तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्म भी होगा वो भी पाप द्वारा ही आचरित होगा, यानी हमारा पापाचरण उसमें शामिल होगा। और ये सारे के सारे इंद्रियों के राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं। तो इन त्रिपापों से त्रितापों के कष्ट उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े कष्ट इन्हीं त्रितापों से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने जो अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, उसमें भी यही वर्णन था कि तुम अपने चित्त को शांत करो, तुम अपने मन को शांत करो और अपनी इंद्रियों को तुम इन राग द्वेष से बिल्कुल अलग कर लो। तो यहाँ पर गुरुदेव ने भी इंद्रियों के आक्रमण से होने वाले प्रभाव का बार बार वर्णन करके अपने जो शिष्य है राजा जनक को पूरी तरह से समझा दिया कि तुम्हें अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से इसके पर विजय पाना है। क्योंकि जिसने इंद्रियों को वश में करने का उपाय व उपदेश जो सद्गुरु ने बार बार दिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है, यानी उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्त होती है और वह जो परमानंद परम शांति को प्राप्त होता है। आगे है कि जो स्वाभाविक रूप से चित्त को, राजा जनक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो स्वाभाविक रूप से चित्त को शून्य भाव कर लेता है, जिसमें विषयों की प्रति निवृत्ति का भाव है, विषयों के प्रति घोर आलस्य का व्यवहारी है, ऐसा व्यक्ति यदि सो भी रहा है तो उसे जागा हुआ समझना चाहिए। यानी जिसका मन शून्य भाव है, जिसके मन में किसी के लिए विकार नहीं है, द्वंद्व नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, उसने पूरी तरह से शून्य भाव कर लिया है, तो वह इंसान सोकर भी, आलस्य में होकर भी वह जागा हुआ इंसान है। ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्त होता है। उसे किसी के भी आचरण से कोई प्रभाव नहीं होता। वह जानता है कि उसे कैसा आचरण करना है। राजर्षि जनक जो हैं अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि चित्त शांत तो व्यक्ति प्रशांत, यानी जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति प्रशांत हो जाता है। और अष्टावक्र आरंभ से ही चित्त को प्रबल वैरी के रूप में निरूपित कर चुके हैं कि हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, ये इंद्रियाएं सबसे बड़ी हमारी वैरी हैं। क्योंकि चित्त की चंचलता सब व्याधियों की, सारी बीमारियों की, सारे विकारों की जड़ है। चित्त अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति की प्रकृति कर देता है। जैसा चित्त होगा, जैसा मन होगा, वैसा ही इंसान का व्यवहार होगा, वैसी उसकी प्रकृति होगी। और यदि चित्त चलायमान है तो प्रश्न ही नहीं उठता कि व्यक्ति में उद्विग्नता ना हो, यानी वह उसमें बेचैनी नहीं हो। चित्त को कामनाएं चंचल करती हैं और कामनाएं जो हैं लंबी श्रृंखला में होती हैं। एक की तृप्ति हुई तो दूसरी सामने आ जाती है और दूसरी खत्म हुई तो तीसरी सामने आ जाती है। इस तरह से निरंतरता इसकी चलती रहती है कामनाओं की। तो जीवन भर व्यक्ति इन्हीं कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। क्षण भर भी वह विश्राम नहीं करता, भ्रम बना ही रहता है, भ्रांति बनी ही रहती है। वह जीवन के सत्य से परिचित नहीं हो पाता और जन्म मरण के चक्र में फंसकर व्यक्ति बार बार दैहिक दुखों को भोगने के लिए, उनके कष्टों को भोगने के लिए इस धरती पर पुनः आता है। क्योंकि वह इस जो विकारों में, इन भ्रमों में वह फंसता चला जाता है। फिर ऐसे कर्म कर बैठता है कि उसको अगले जन्म में फिर उनको सुधारने के लिए जन्म लेना पड़ता है। फिर वह जब तक उन अपने कर्मों पर अच्छा वर्क नहीं कर लेगा, उन पर अच्छे से समझ नहीं जाएगा कि मेरी क्या गलतियाँ, अपने विकारों को जब तक वह दूर नहीं कर लेगा, उसी तरह से उसको जन्म मरण के इस चक्र में चलते रहना होगा। तो राजा जनक कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जिसने सहज भाव से चित्त को शून्य कर दिया, विषयों के प्रति प्रभावी हो गया, वह सोते हुए भी जागृत और संसार में होकर भी संसार से रहित है। कहाँ संपत्ति, कहाँ मित्र, कहाँ विषय वासना रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र, कहाँ विज्ञान। जब मेरी सभी इच्छाएं गलकर नष्ट हो गई हैं तो अब इनसे मेरा संबंधी क्या रहा। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व विश्ववस्व
क्वं शास्त्रम क्वच विज्ञानम यदा में गलितम स्पृहा, यानी जगत में इच्छाओं द्वारा भटकन है। संपत्ति की इच्छा, मित्रों की इच्छा, इंद्रियों की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, विज्ञान की इच्छा आदि आदि अनेक इच्छाओं से व्यक्ति इधर उधर भटकता ही रहता है। जो विषय विकार डाकू होते हैं, जो व्यक्ति को लूटते रहते हैं, अंत में अशक्त अर्ध मृत करके छोड़ देते हैं। ये विकार जब अंत समय आता है व्यक्ति का, तब वे पूरी तरह से उसको अशक्त कर देते हैं, अर्धमृत कर देते हैं। शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं पर संतुष्टि नहीं दे रहे, क्योंकि शास्त्र जो आकांक्षाओं की बात करते हैं, विज्ञान भ्रमित कर देता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति में नए नए भौतिक सुखों की खोज के उपाय तो बताए जाते हैं, अर्थात उलझने भी उतनी ही होती हैं इसमें। जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में विज्ञान ने व्यक्ति को भौतिक शक्तियाँ दे दी हैं, परंतु इनसे संतुष्टि नहीं मिलती है। जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु, इन सभी भौतिक विषयों के प्रति मैं पूर्णतः निष्प्रभ हो गया हूँ और इनसे मेरा कैसा भी संबंध नहीं रहा। वे अपने गुरुदेव को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं अपने अनुभवों के द्वारा। तो यहाँ पर जनक बता रहे हैं कि जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी नहीं चिंता है। यानी जिसने इस सत्य को जान लिया है, जीवात्मा के, आत्मा के, परमात्मा के सत्य के, इन तीनों स्वरूप के सत्य को जान लिया है, उसको मुक्ति की चिंता क्यों होगी? वो क्यों मुक्ति के बारे में विचार करेगा? वे तो पहले से ही मुक्त है। वो किसी प्रकार के मोक्ष या बंधन में है ही नहीं, क्योंकि तथ्य को जान लेना ही श्रेष्ठ है, और जो सत्य को जान लेता है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जिसने आत्म तत्व को जान लिया वो परम श्रेष्ठ है। यानी जिसने अपने आत्मा को जान लिया, खुद को जान लिया, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जिज्ञासु मुमुक्षु ये सब जानने की आकांक्षा रखते हैं। अज्ञानी पुरुष इसके विपरीत सांसारिक आकर्षणों, चमत्कारों में रुचि रखता है कि ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए, सांसारिक भोगों में वो लिप्त रहेगा। ये सारे उसके बंधन हैं। फिर भी वह मोक्ष की आकांक्षा करता है, जबकि उसका मार्ग भ्रम से भरा पड़ा है। वह भौतिक मार्गों पर चलकर कामना, वासनाओं को भोगकर साधना सिद्धि अनुष्ठानों से मोक्ष की खोज करता है कि मैं ये अनुष्ठान कर लूँगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं ये साधना सिद्धि कर लूँगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और हर तरह से वह मोक्ष की प्राप्ति की खोज में लगा रहता है। जबकि ज्ञानी जानता है कि मोक्ष कहाँ है और कैसे प्राप्त किया जाता है। इसीलिए वह जगत को जानने के लिए आत्म को जानने का प्रयास करता है, यानी सबसे पहले स्वयं को जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या विकार हैं, मेरी क्या त्रुटियाँ हैं, मेरे क्या दोष हैं। जब हम उसको पूरी तरह से उस पर विजय पा लेते हैं, अपने जो विकारों को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तब हमें पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूर्ण शुद्धि हो जाती है, और आत्मा परमात्मा का पूरा एक संबंध हमें वहाँ पर स्थापित दिखाई देता है। तो यहाँ पर वह स्वयं में ही परमात्मा के दर्शन भी कर लेता है, क्योंकि जगत को जानने के बाद आत्म को जानने का जो प्रयास करता है वह स्वयं को परमात्मा के रूप में ही देखता है, और आत्मदर्शन होने के पश्चात मोक्ष और बंधन जैसे भाव खुद ही नष्ट हो जाते हैं। जिसको आत्मदर्शन हो गया, जिसको पता चल गया कि मेरे अंदर, मेरे भीतर परमात्मा बैठा है, और परमात्मा का क्या गुण होता है? दया भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, प्यार का भाव, त्याग का भाव, देने का भाव, सब कुछ ईश्वर जिस तरह से हमें भर भर हाथों में लुटाता है, सब कुछ देने का ही काम करता है, कभी लेने का कभी इच्छा नहीं करता। तो ऐसी भावना जब एक मनुष्य में जब आ जाती है, उसे आत्मदर्शन हो जाता है कि मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा है वह परमात्मा का ही रूप है, तो वह इस सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, और उसके जो मोक्ष और बंधन हैं वैसे भाव सारे नष्ट हो जाते हैं, और मुक्ति के विचार भी उसके ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि चैतन्य स्वरूप तो स्वयं बंधन रहित होता है। जो बंधन ही नहीं है तो मुक्ति क्या मांगेगा?
और जनक कहते हैं कि स्व को जानने के बाद में मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं रहती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर विवरण किया गया है। यहाँ पर एक और बात कही गई कि जैसे घायल की गति घायल जाने में मीराबाई ने बड़ा ही गूढ़ अर्थ दिया है, गहरा अर्थ दिया है। वह कृष्ण जी के जो प्रेम में अकंठ डूबी हुई हैं, उन्हें कृष्ण जी से अकूट प्रेम है और विरह से घायल है, लेकिन लोग हैं उसे भ्रांत, विक्षिप्त, पागल समझ रहे हैं। तो यही आत्मज्ञानी के साथ होता है। जिसको आत्मज्ञान होता है वह पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, खुद को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देता है खुद को, जिससे कि वह पूरी तरह से उनके प्रेम भाव में, प्रेम रस में वह डूबा रहता है। उसे किसी प्रकार की सुख, दुख, दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती। वह हमेशा एक प्रेम मगन भाव में हंसता खिलखिलाता परम चित्त, परम शांत नजर आता है। तो वही आत्मज्ञानी के साथ होता है कि उसे भी केवल वही समझ सकता है जो उसके जैसा है। यानी एक आत्मज्ञानी को एक आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। आत्मज्ञानी के अंतःकरण के जो संकल्प होते हैं, जो विकल्प होते हैं, जो उसको स्थान नहीं मिलता, वह द्वंद्वहीन और प्रशांत हो जाता है। चित्त उसका जो है पूर्ण रूप से उसके वश में होता है। इंद्रियों के जो घोड़े हैं उसके गतिहीन होते हैं, स्थिर हो जाते हैं और वह स्वनियंत्रण में होता है। उसके ऊपर खुद का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वह स्वच्छंद है, पर उसकी जो स्वच्छंदता है उसमें स्वेच्छाचारिता नहीं है। वह दायित्वों से मुक्त हो जाए, यानी उसकी जो स्वच्छंदता है वह ऐसी नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, वह अपने दायित्वों से विमुक्त हो रहा है। वह जो विमुख हो रहा है वह गलत कर्मों से, गलत वाणी बोलने से, जो भी बुरे आचरण हैं उनसे विमुख हो रहा है। जहाँ पर उसकी अधोगति होती है ऐसे कर्मों से वह विमुक्त हो रहा है। तो वह आत्म स्थित होकर कर्तव्यों का संपादन करता है और प्रारब्ध प्रदत्त जो भोगों को सुखपूर्वक भोगता भी है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। उसमें इन रसों उसको इन सब में रस नहीं मिलता और उसके अंतःकरण की जो पवित्रता है उस पर किसी भी रस का प्रभाव नहीं होता। चाहे वह काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, रस हो, इन चीज़ों से बिल्कुल परे होता है। तो राजा जनक अपने जो गुरु अष्टावक्र से कह रहे हैं कि हे सद्गुरु, मेरा अंतःकरण जो है सभी विकल्पों से शून्य हो गया है और मैं भ्रांतिहीन होकर स्वच्छंद विचरण करता हूँ और मुझे वही जान सकता है जो मेरे जैसा है। यानी जो मेरी तरह आत्मज्ञानी होगा वही मुझे पूरी तरह से जान सकेगा। तो यहाँ पर आज के अध्याय में जो राजर्षि जनक हैं उन्होंने अपने गुरु देव महर्षि अष्टावक्र को पूरी तरह से अपने अनुभव द्वारा अवगत करा दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, अपने जो आत्मस्वरूप को पहचान लिया है कि वे निराकार हैं, वे चैतन्य स्वरूप हैं और परमात्मा के ही रूप हैं, और पूरी तरह से अपने गुरु को उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। तो कल हम पढ़ेंगे पंचदश प्रकरण जो है तत्वोपदेश। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई गलती रही हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।